सिंह की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, दरबार में आई हुई कंजनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक अथर्वी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्पी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री भैरव सिंह, हमारे सुलझाने राज पिता के क्या समाचार है? दानवीर सम्राट, आपकी उज्जैन राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे फदार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। ये सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारी सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब बात मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह व महामंत्री भैरव सिंह, आप लोग तो जानते हैं कि महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम राजकुमार आकाश रखा गया है। आज मेरा बेटा आकाश पूरे 6 महीने का हो रहा है, और जब से राजकुमार आकाश का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है, और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक इस उज्जैन राज्य का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट, अपनी सेनाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि गलत सरल में भैरव सिंह, ये दिल की बात है, इस काट रखू चरण में कपेगा हाथ है। राजन, अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं?
जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन, हम वैसा ही करेंगे। आपके हुक्म की तामील होगी राजन। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। हुजूर तो आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, ना कमी किसी चीज की सीमा पर, चौक में है खड़े बागे पर वीर सब, आए दुश्मन कोई तो उड़ा के चल। आपको सुचेनगर राज की सीमा सड़क पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और उज्जैन नगर का हर जवान अपने मुल्क की मदद के लिए इस उज्जैन राज की सीमा सड़क पर तैनात है। और आपके जवानों की दिल की यात्रा है कि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी चाल है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा न झुक पाएगा। सब बात सेनापति भंवर सिंह, सब बात। महाराज की जय हो। द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमाता राजमहलों चलकर भरे रात दरबार आना चाहती हूँ। क्या महारानी तारा महलों से चलकर अचानक रात दरबार आना चाहती है? जी महाराज। इजाजत है महारानी जी को भेज दो। जैसी आपकी आज्ञा। महारानी तारा, क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे स्वामी जी, विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार। स्वामी जी, विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार। कर होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जवास विचार। रानी जी नायाज तुम कुछ की देखो,
स्वामी जी। कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? स्वामी जी, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी। अरे स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है, स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा सब बताती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा सब, कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, काल के दर्शन के लिए दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे, आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे दो पिया, विनती करती हूँ मैं। दिल निकल क्यों मेरा सब बताती हूँ मैं। स्वामी जी, अपने राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा कालेश्वर का दर्शन करना चाहती हूँ। और कुंवर आकाश को मैं दर्शन करवाना चाहती हूँ स्वामी जी। प्रिय तारा, स्वामी जी, आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा। स्वामी जी, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी, मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी। कौन सी लालसा है? कि आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल करके बाबा के दर्शन करो। और उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा, उनकी कृपा, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए स्वामी जी, बाबा कालेश्वर के ही कृपा से, बाबा कालेश्वर के ही कृपा से आज कुंवर आकाश मेरी गोद में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए और बाबा के दर्शन कर लीजिए।
हाँ प्रिय तारा, आकाश को भी दर्शन करवाना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय, आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल लेकर आएंगे। जैसी आपकी इच्छा हो स्वामी जी। रजनी, तुम भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी जी के साथ जाओ। क्यों नहीं रजन? बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए, अपना ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना और महारानी तारा का ख्याल रखना। राजन, ये रजनी की रहती है, आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन, तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं राजन? सेनापति भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल लेकर आइए। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर, लेकिन आज इस नगर भरी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर चंद घंटों का मुझे औकात मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर महाकालेश्वर जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस लेकर आऊंगा। महाराज, बहुत अच्छा, जाओ तुम अपनी तैयारी कीजिए और महारानी के साथ जाने की तैयारी करेंगे। क्यों नहीं महाराज, सिपाही महाबली आओ इस वक्त भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये सेनापति भंवर सिंह इस उज्जैन नगर भरी दरबार से जारी करना चाहता है। आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज जासद की तरफ, तुम जाओ राज जासद की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सवाई रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त हमारे साथ रियासत की तरफ चलोगे। और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आज भरे रात दरबार तुमने को देखा? रात दरबार में रात दरबार में बहुत को देखा और बहुत को सुना। क्या देखा? रात दरबार में यही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने यथा उचित स्थान पर विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री भैरव सिंह बैठे थे और बाएं तरफ सेनापति भंवर सिंह बैठे थे। आपस में बातें हुई, अचानक रात महलों चलकर राजमाता भरे रात दरबार आई। फिर क्या हुआ? भरे रात दरबार आने के बाद राजमाता कालेश्वर धाम दर्शन करने के लिए और छोटे से बच्चे अपने बेटे आकाश को दर्शन कराने के लिए महाराज जी से इजाजत लिए। महाराज जी कहीं जाओ दर्शन कराओ, कहीं आपो चलो स्वामी जी, कहीं हम प्रजा की तरफ जा रहे हैं कुछ कार्य से, किसी दिन चलेंगे दर्शन करेंगे बस। और का देख, और राजमाता के साथ है? राजमाता के साथ सेनापति भंवर सिंह को भेज दिए। सेनापति भंवर सिंह को भेज दिया। और कुछ देखे? और का देखे,
तो का देखे मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भे तुम का देख ले हो जितनी टाइम राजमाता आई कहे जितनी टाइम राजमहलों से भरे राज दरबार आई आए के महाराज के समझ खड़ी हुई मंत्रियों को देखे हुए वह तो पैर रहा जब राजमाता आई ना ऐसा साथ चितवत रहा कहे तो ऐसा घुर घुर आखिर तनियन के चितवत रहा जैसे एक बकरी चिकवा का चितवे पे एक साले के चितवन गड़बड़ है जैसे एक चिकवा बकरी के चितवत के मिल जाए देखा भथुर डाई और वही कुर्सी बैठ रहा हाँ वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए कुर्सी पर आओ धाय धाय मन मनाए और धाय धाय खड़ा हुआ है हाँ और धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहे अच्छा लेकिन हमें हमारे सार खड़ा हुए पावे हम तो अरे तो का करत रहे पिछवा हम खड़े रहे हाँ देखत रहे जितने टाइम साला खड़ा हो रहा है अथवा धाई के सोहरा दिया रहे तो साथ शांत हो जात रहा है अच्छा और सोहराय न दे ना हाँ तो रात दरबार में खड़ा हो जाए विवाह खड़ा हो जाए बेवाल खड़ा हो जाए कहो महाबली हैं राजमाता के साथ सेनापति भंवर सिंह जाए रहे हैं यार मंत्री का महाराज एको दई नहीं कहीं के जाओ तुम कम से कम पुण्यवासी नहा लियो जाए कहाँ है चाहे ना कहाँ है कुल मिला के इनके राज दरबार में इज्जत है नहीं ना जब इज्जत नहीं तो महाराज का कहें का कहें पर इज्जतों नहीं ना पहली बात तो महाराज के ऊपर विश्वासों नहीं करते आओ इंतजार करते हैं अभी आएंगे तो खुद बताएंगे अपनी बीमारी लग जाओ फिर अपनी ड्यूटी पर देखो पे नंबरदार घोड़ा सामने कितनी तेजी से आ रहा है लग जाओ वो देखो
रंबलिया और महाबलिया कौन ये हुआ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये शहजादपुर का भाषा। साले नालायकू, ये रियासत उज्जैन है, उज्जैन। जैन है। रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और आज भरे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? देख बैठ जाओ, लंबरदार बैठ जाओ। तो के जौन देखे हो बताओ। और हमका कहाँ दिखा? दिखाते नहीं नहीं। हमका कहाँ दिखा देबे? अब चितवत तो हंस बे हैं? कहे चितवत तो हंस। या अभी कौन तरह आवाज जात है? हैं? कौन तरह आवाज जात है? धमक से। धमक से? आओ का तुम साले अजगर हो गया हो कहे। और तुम का सुने? हैं? तुम का सुने? साले हमका सुनात कहाँ है बे? और जो क्यों कुछ कहा तो कैसे जाना थे? इशारा से। इशारा से? या साला बांदर होएगा? जौन समझे हो बताओ। लंबरदार, आज हम लोगों ने भले रात दरबार ही देखा। आज हम लोगों ने भले रात दरबार ही देखा कि जितना भाई मान सम्मान, जितना इज्जत मान सम्मान सेनापति भंवर सिंह के है, और आपका इज्जत उज्जत यहाँ है वे नहीं ना। रंबलिया इस पूरी रियासत उज्जैन में आग लगा दूंगा। आग। रामबली और महाबली, क्या मैं महाकालेश्वर धाम नहीं जा सकता था? अपा गोड़ हाथ कटाए है, कहे नहीं जा सकत रहो जा। लेकिन नहीं, महाराज जयचंद प्रताप सिंह को ईश्वर ने एक बेटा क्या दे दिया। उस ससुरी की खुशी का कौनो ठिकाना नहीं रहा रे। महाराज जयचंद प्रताप ने अपनी खुशी के सिवा हमारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरी इस रियासत उज्जैन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा। हरामजादे महाराज जयचंद प्रताप सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे जयचंद प्रताप सिंह, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और उज्जैन का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। अब आपको खोपड़ी पेंशन दिया है? साला चीर को पेंशन नहीं तो सारे कहोगे तनख्वाह देती है। टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हम जाने विधवा पेंशन। सलाम पड़ जाए कमाल। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो? और तुम दोनों
जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, ठीक। मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लिया 5 सेकंड लेट हो गया साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना चाहिए? 5 मिनट। अरे बसुलहा कितना समय? हम कहाँ गए? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 20 सेकंड ज्यादा हुआ तो सारी जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला का बाबू कहो या कौन बदतमीजी है? हम कौन बदतमीजी? कहो जितने टाइम जात रहा हाँ तो साला धीरे धीरे जात रहा। अच्छा हम सोचा पता नहीं जा पावे कि ना जा पावे। हम सोचा कि लाओ ताई के पीछे से हाँक दे पूरा चला जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे हाँ तो तुम साले हमें पीछे पिनवासी नहा जात रहे। पुनवासी नहा नहीं जात रहे, फिर तोरे पीछे गैस बंद करत रही। अब अंदर कहीं हो सारे उकाले। यार हम सोचा मान ली जाए रहा हाँ। तोरे हौकाई में ना जा पावे। अच्छा खड़े खड़े सोचत रहे। हाँ। हम कहा मान ली तोरे हौकाई में ना जा पावे, अच्छा लाओ पीछे से हम हौक दे हाँ। या सारे एकदम चला जाए। तो भाई हौकायम तो साले हम हिया से भागी तो गंगे में जी कूद जाए थे। तुमको तो पकड़ लाई थी। सही देखिए सार पूरा घुसा कि नहीं घुसा। ये जाना तो ये हमारे हौकाई में 2 डुबकी लगा के सलवन पहुंचत हुई हैं। कहा सलवन पहुंचत हुई हैं महाबली हैं? देखो देखा सारे चुअर का। ये यही साले परसन तापी सदा दुखी और हमेशा ही दुखी रही है। होगा अरे यार महाराज हैं, उन्हें किया नौकर हैं हम सब हैं भाई। महाराज मान लियो राजमाता सेनापति भंवर सिंह के साथ भेज दिए गोबड़हुला के नहीं मुंह फुलावे से का मिली। यार कारण है ना है? कारण है कुल मिला के एक बात जान लियो, या काहे बड़े बिरझान है हाँ। या हिया के महाराज बना चाहत है ये होगा। अच्छा काम महाराज बन जाई है महाराज हैं? अरे यार जब लड़का का मार दई है हाँ तो ऐसा लड़कों का मार दो। लड़का का मार दई है महाराज का मार दई है हाँ। महारानी का अपन बना ले हैं तो हिया के महाराज बन जाबे करिए। महाबली हैं? एक बात जान लियो हाँ। जब तक हम तो राज दरबार में जिंदा हैं हमें तोरे जिंदे जिंदे बेटा तो महाराज बन नहीं सकते। काहे? अब महाराज बनबो करिए जब हम तो मर जाब तब। काहे का हम सब मरबे करब। हम सब बीमा करवाए घूमी थे होगा हैं? अरे साला महाराज महाबली बंद करो तो घंटा खान का बंद करो। महाबली ये महाराज जिंदगी में न बन पाई है। कैसे? आओ चली चला जाए। हाँ। अरे यार एक सोचो जरा, एक तरफ तुम गेहूं का पिसान देख लियो होगा एक तरफ तुम मकर का पिसान देख लियो। हो बात सही कबो है। गेहूं का पिसान में मकर का पिसान मिलाओ मिल जाए। कबो नहीं यार हम कहीं जिंदगी में न मिली। ना मिली और यही ठही देख लियो, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो होगा
और एक तरफ एक सारे खौराहा का देख लियो। हाँ सही है। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे, कहे तो महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान सूर्य नारायण निकल आए, और या साला दोखी निकल आवे तो भाई जान गंगा पारी सियार आसार खा रहा है। यार कहावत में जो कहा गया है गलत नहीं है। कहावत में जो कहा गया है वो गलत नहीं है। क्या कहा गया है? कहावत में यही कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत, अब कहाँ एक पहेली, अब कहाँ राजा भोज, अब कहाँ गंगू तेली। अरे महाबली यही ठे देख लियो, एक तरफ तुम महाराज का मुँह देख लियो। हाँ यह बात सही है। और एक तरफ एक साले खौराहा का मुँह देख लियो। मुंह में फर्क है ना। अरे यार महाराज का मुँह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। महाराज का मुँह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल। हाँ। और यही थे एक साले खौराहा का मुँह देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। हाँ। महाराज बने बने मरे जा रहे, महाराज बने के लिए मरे जा रहे हैं। होगा। अब हम कहा बताई महाबली, उतनी टाइम हम तुअर मुँह देखत रहे। हाँ। नहीं गंगा कसम, जितनी टाइम ये साला महाराज की बुराई करत रहा। हाँ। अच्छा मनतो भा कि बनाई आलम पूरी फैट और जौन फैट हमारी सारे को ही फुफुने पर, अगर ये फैट इनके हम बसुलाहो के होंगे दे ना तो 100 ग्राम नकुना तो खून फेंक दिए, भाग कर दे। अरे यार ये करो, यही साला चोर, यही जो चलागा, यह जो चलागा, साले चोर साला उठाई गिर, साला इडियट बदतमीज टैटू रंडी भतार गाड़ी, रंडी भतार गाड़ी आओ का कहो या कौन गाड़ी है? या मेहरवन वाली गाड़ी है। अच्छा 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 अच्छा। ये के साले के 1 रुपया नहीं जुरत। हाँ 1 रुपया नहीं जुरत। 1 रुपया आओ का कहो 1 रुपया में का खरीद नहीं? ये के साले के 1 रुपया नहीं जुरत के लाओ शैम्पू लाई तई ना हाथ उठाई शैम्पू। आओ का कहो 1 रुपया कौन शैम्पू मिला थे? अरे यार एक लगे साले के लगे खड़े हो जाओ। हाँ? यही साला बसुला हाँ? एक लगे खड़े हो जाओ साला जैसे अंडू खसी गंधात। महाबली सही बताया यार महाबलिया। हाँ यार हमका अंडू खसी की नहीं जैसे तई तई गंधा आता है। हो सकत साला आवा रहा हगमूत के गा होए। हो सकत है। आओ चली चला जाए। आओ चली चला जाए। हाँ। अब की तो निकाह बेटा खौरा होगा छोड़ दी इनका है। हाँ। अगर अब की रास्ता बिरस्ता दिखाए जाए तो हम लोग गंगा कसम खाए कही थे। अगर यही कुंदा से जौन इनके हम कुंदा के बेटा के हौकब ना हाँ। 100 ग्राम नकुनस खून फेंक दे हैं। अरे खून के बात न करो यार। ये खाली बेटा हमका मिल जाए, फिर ये मिल गए ना तो इनके जौन पिलाई पियालब ना। चल आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कारी बसुलहा कौन है? ओ और खौराहा कौन है? ओ ऐसी कारी कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? ओ ऐसी और खौराहा सियार कौन है? ओ और 10 रुपए दाढ़ी बनवाने के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ ऐसा। और 1 रुपए
शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंधू खस्सी की तरह बदबू कौन देता है? और किसको मारोगे? आलमपुरी भैंस, नाक से भक्त से खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। करे सारे बसुलहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर और का कहो? और सारे टाइम की तरह हो रहा है। अबे का भाई, अबे 6:30 मिनट तो भाई। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे चीबा रहा। का बोला रे? साला चीबा रहा। वहां जाने के बाद ससुरे की आवाज चंग हो गई। वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को राल करना चाहता है? नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? सारे चिबड़ा क्या करेगा? नहीं तो नहीं तो क्या करेगा? तो हरामजादे, तू सारा मेरे को औरतों से पहलवाएगा। वापस आ रहा है तेरी खपड़िया को धुआं में। तो तू वापस नहीं आएगा तो साले मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। साले अरे तुनक तुनक तो तुन्ना सुनो बावरी बिना इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों सारे मुखबरी कर रहे हो। सारे बसुलहा चले बसुलहा वापस आ जा, वरना उसी जगह पर साले तेरी कब्र बना दूंगा। क्या करेगा रे? क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो सारे बसुला साला डर गया। जो डर गया समझो मर गया।
पूछा बता नहीं पाए। तो कौन सा सवाल है? ये कौन तरह का मना यही नहीं बता पाए। करे कैसा सवाल है? सवाल इसके सवाल का जवाब तू साला नहीं दे पाया। सवाल यही है नंबरदार कि कल हमारे गांव के मेला रहा। तो कल हमारे गांव के मेला रहा और हमारे बहनी आई रही मेला देख। तो क्या हुआ? तो उनसे हम 10 रुपया मांगा। हम कहा बच्चे 10 रुपया दे दो मेला देखेगा। तो 10 रुपया दीन और अचानक उनके ससुरे से फोन आएगा चली गई। अच्छा। और 2 दिन के मेला रहा। फिर क्या हुआ? भाई पहले मेला का तो 10 रुपया पाओ मेला देख ली ना। अच्छा। और दूसरे मेला का और हमारे बहन के हस्बैंड आए तो हमका उनसे पैसा मांगे का है। हम का कह के पैसा मांगी। अरे सारे रहा, इसके सवाल का जवाब तू नहीं दे पाया। सवाल के हमें दिमाग में नहीं चढ़ा। सलाम पर जाहिल गंवार, बिल्कुल सीधा सवाल है। महाबली यानी कि तुम्हारे गांव का मेला था। मेला रहा और तुम्हारी बहन मेले के दिन तुम्हारे घर आई थी। घर आई। तुमने अपनी दीदी से 10 रुपए लिया और मेला देखा। मेला देखा। अचानक तुम्हारी बहन के ससुराल से फोन आ गया, तुम्हारी दीदी वापस ससुराल चली गई। दूसरे दिन तुम्हारी बहन का हस्बैंड आया। अब तुमको उससे मेला देखने के लिए पैसे लेना है। पैसा मांग। कहना क्या है? रामबली बिल्कुल, महाबली बिल्कुल सीधा सवाल है। तुमको यही कहना है कि मुझे 10 रुपए दे दो जीजा जी। सुना नहीं लम्बादार फिर से कहा। अरे साले कन बहरे, तेरे को यही कहना है मुझे 10 रुपए दे दो जीजा जी। 10 नहीं 20 लियो साले जी। साला चिरकुट नारायण को अगर मुझसे मुहलगी करने की जरूरत किया तो साले दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? हम लोगों ने शंका ये के बड़े खाई जा रही है कि बाल लटैया भरे राज दरबार में महाराज सेनापति का कहीं जाओ तुम राजमाता के साथ दर्शन कराए ले आओ और आप बगल में रंबलिया गया तो है महारानी तारा की गोद में, लेकिन महारानी तारा की गोद में वो ससुरा वापस नहीं आएगा रे। फिर वापस आएगा तो 4 लोगों के कंधे पर लग कर अर्थी से वापस आएगा। अर्थी से? हाँ, लेकिन अर्थी तो मुर्दा लाता जाता। रंबलिया सपने आकाश को हम मौत के घाट उतार देंगे। चलो ठीक। लेकिन रामबली इस वक्त हम करना क्या चाहते हैं जरा गौर कर हमारी बात को सुन। रामबली इधर आ। चल इसी वक्त हम बेलापुर गांव की तरफ चलेंगे। बेलापुर गांव? हाँ। बेलापुर गांव कहाँ करे चली हो? बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओहो वही लंबरदार जो भैंसा बुकी से साले भैंसा बुकी नहीं साले टांगा घोड़ी से आता है। सालान पर जाए गंवार रंबलिया बेलापुर गांव से लेकर महाकालेश्वर धाम तक ओकर जमींदारी चलती है। कल हम अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करते हैं। महाराज चैतन्य प्रताप को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र रचते हैं।
रामबली वो जुनून की बादशाह, वो जुनून की बादशाह, हीरा तू पाप की आंधी, कमाना तोबा बोलेगा सितम हम मचाएंगे, आओ हमारे साथ। मैं इस उज्जैन नगर की रहने वाली सेनापति भंवर सिंह की पत्नी, मेरा नाम शकुंतला है। और आज न रहने पर मेरे स्वामी जी की न रहने पर मेरी बेटी चांदनी ने जन्म लिया। आज मेरी बेटी चांदनी पूरे 2 महीने की हो गई है और मेरे स्वामी जी वो 2 महीने से बंगले पर से ड्यूटी पर गए हैं। अभी तक वो बंगले आए नहीं। उनकी याद मुझे बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, वो बंगले आने की नाम ही नहीं लेते। आज मैं उनका आने का इंतजार करूंगी। वो बिना अपने बलमुआ के प्यारी ना मिले, बिना अपने बलमुआ के प्यारी ना मिले, बिना मिले सखी मांग के सिंदूरेवा उधार ना मिले, सखी मांग के सिंदूरेवा उधार ना मिले, सखी रातियां बिताई हम गिन गिन तरैया, बिताई हमें गिन गिन तरैया, गिन गिन तरैया, सभी गिन गिन तरैया। हो बिना बल मुँह के, बिना राजा के, बिना बल मुँह के सोरे हूँ सिंगार न मिले, बिना यात्री के बना मेरा के प्यार न मिले, बिना मिले, प्यारी न मिले, सखी प्यारी न मिले, बिना बलू के, बिना राजा के, बिना बलू के सोरे हो न मिले, बिना साहबान नमस्ते। साहब क्या बात है सिपाही महाबली? बंगला बड़ा टॉप के है भाई। क्या हुआ? आते ही तुम्हारी नजर बंगले की तरफ चली गई। जौन जौन लाइट लगवाए साला आंखी में लाग रहा। लाइट की तरफ मत देखो, लाइट की तरफ क्यों और साहब साहिबान जो गोदी में। सिपाही महाबली, तुम्हारी साहिबान की गोद में हमारी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। साहब साहिबान से कह दो बेटी की दे खिला ली। लड़का खिलावे का हम बड़ा शौक रखी थी,
बच्चे खिलाने के काफी शौकीन हो सिपाही? हाँ साहब, बहुत शौकीन है। इसका मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे? हाँ, ढेर लड़का है। ढेर के 2-4 दर्जन है? नहीं है साहब। कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली तुम्हारे घर? मजे के हैं साहब। कितने बच्चे बताओ? इस समय हमें घर में 3.5 लड़का है। बेवकूफ, 3 होंगे या 4 होंगे? 3.5 का मामला क्या है? अरे साहब सही 3.5 है। 3.5 है, कैसे बताओ? 3 बाहर आधा अंदर। मतलब डिलीवरी होने वाली है? हाँ, निष्कान है। उसे आधा बता रहा हूँ सिपाही महाबली। अरे भाई आधा है ही नहीं भाई। सिपाही महाबली हाँ। 9 महीने जब भी बाद में वो बच्चा होगा तो 4 बच्चे, आप मतलब पूरा बच्चा होगा 4 बच्चे होंगे। 4? जी हाँ। साहिबान दे दो, कह दो खिला ली। ठीक है, आप बेटी चांदी को लेकर हमारी खिला लो। लाओ साहिबान, तो एक बिट्टी खिलाई। कहे वाली बात नहीं साहब, सफाई में बिल्कुल आपे की तरह है। क्यों नहीं सिपाही महाबली? सफाई में आप की तरह है, लेकिन मुखार में हमका परी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? देख लियो। और साहब मुंडन कब करवाए जाए? सिपाही महाबली, इसका मुंडन हमने नहीं, बल्कि मेरी बेटी चांदी का जन्म इसके नाना नानी के घर पे हुआ है, और मुंडन भी इसके नाना नानी ने करा दिया। अच्छा, नाना नानी करवा दी। वही तो कही थी बिट्टी के बाल बड़े बड़े ने कहे जो मुंडी हो गए। नाना वो बैठे, नानिया बैठी है। अरे अरे नहीं हगमारी। चुप रहो। अरे चुप रहो। अरे नहीं चुप, तोरी मौसी की बुकवा लगाई। चुप रहो, चुप रहो। दूध पियो का? हाथ दिखाए नहीं, गुआ हुआ मौसी बैठी यहाँ। चुप रहो, दूध ना पियो। अरे मौसी के दूध तो सब मौसियाँ पी जाएंगे। सिपाही महाबली, हमारी बेटी चांदनी हो सकता है कि भूखी हो, आप इसे लेकर जाओ, बंगले के सामने जो चौपाल है वहीं बैठकर खिलाना, और इसकी बोतल लेकर जाओ, दूध पिला देना, ठीक है? डिब्बक दूध पिए दी का? डिब्बक नहीं, गाय का दूध पीती है। और साहिबाइन तरे वाला नहीं पियो तू का? अच्छा, तरे वाला मोट दूध होई, वही बड़े न चढ़त होई। ले जाए तो फिर इनका डिब्बा वाला दूध पिया। ठीक है भाई महाबली, लेकर जाओ। तो प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान। ये शकुंतला, आपने हमारी बेटी चांदनी को जन्म देकर मेरी सारी अरमानों को पूर्ण कर दिया है प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी, स्वामी जी, हर पिया आपको देख करी आई जाने जा पिया, पिया आपको देख करी आई जाने जा, आंखों पहरी दुनिया पिके दिल रहता है हाँ स्वामी जी, मैं आपके बिन, मैं और बेटी चांदनी बंगले में बहुत बेचैन रहती हूँ, लेकिन स्वामी जी वो बात बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी
जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आप बिना जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आप बिना जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आपके चरणों में दिल हमारे पिया आपके। हाँ स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। ये सब चला हम समझ सकते हैं कि पति के बिना पत्नी का जीवन बिल्कुल अधूरा होता है, लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है प्रिय, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दीपक और ज्योत की तरह होता है। जिस तरह तुम दीपक से अगर ज्योत का अलग कर दो तो दीपक बुझ जाता है, उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? आज मैं आपसे नाराज हूँ, आज मैं आपसे बातें नहीं करूँगी। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? अभी अभी आप मुझसे बातें कर रही थी और अब कह रहे हो कि हम आपसे नाराज हैं, बात ही नहीं करेंगे। आखिर बात क्या है? अरे बात क्या है यार शकुंतला, जब तक आप बताओगी नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे? ठीक है शकुंतला, अगर आप मुझसे नाराज हो तो मैं इसी बाई महाबली के साथ इसी वक्त अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। स्वामी जी, मैं आपसे इसलिए बात नहीं करना चाहती हूँ कि आप बंगले से ड्यूटी पर चले जाते हैं, ना आप कभी मुझे याद करते हैं और न बेटी चांदनी को। इसीलिए स्वामी जी शकुंतला, मुझे आपके बेटी चांदनी की याद तो हमेशा आती है, लेकिन हम इस उज्जैन नगर राज्य के सेनानायक हैं और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? आज आपको ना तो चाय मिलेगा और ना पहले नाश्ता मिलेगा स्वामी जी। क्यों? आखिर बात क्या है भाई? इसलिए कि आज मैं आपसे जब तक प्यार भरी बातें नहीं कर लूंगी तब तक आज आपको ना तो चाय मिलेगा और ना नाश्ता स्वामी जी। अगर ऐसी बात है शकुंतला तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक आप मुझसे प्यार भरी बातें करेंगी नहीं हम आपसे चाय मांगेंगे और नहीं नाश्ते के लिए कुछ मांगेंगे। ठीक है? पक्का? पक्की बात। क्यों नहीं स्वामी जी। अरे हो तो सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के, अरे हो तो सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के तू लटका के, मत जाई है तू बाहर बाबला में जी, अवना उड़ा दी आचरवा बाला में जी, अवना उड़ा दी आचरवा बाला में। क्या हुआ सिपाही महाबली? साहब इतने तेल में हो जाए। अभी अभी हम अपने बंगले पर आए सिपाही महाबली, और इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे हम कहा 1.5 दिन बाद बॉर्डर पर से आए हुए, जी हाँ। तो हम सोचा कि हो सकता है साहिबाइन तेल वोल लगाएंगे ताकि मालिश करे, तो हम कहा जाए तेल दया जाए। सिपाही महाबली अभी हम थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद इस तेल को पूरे बदन में लगवा के फिर मालिश कराएंगे। नहा के लगाई है? जी हाँ। क्यों? तो एक दया जाए। इसे रख दो, तुम नहाने से पहले तेल लगा। हम पहले तेल लगा ली तो नहाई थी। ठीक है, ले जाओ, इसे रख दो जाओ। हम रख दी। सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के तू लटका के, मत गई है तू बाहर बाबला में जी, अवना उड़ा दी आचरवा बाला में जी, अवना उड़ा
नौकरी कर मेरा सैया बंदर के हमारी हो प्यारी हम राजा तो से जान से करीले तोरा बिना हमें तोरे जीले बच गई हो तू बारी बाबा की अवन हाथी अचरी बाबा की साहब नहा लिए तो तेल लगाओ। सिपाही महाबली, ये पानी लेकर आओ मेरे नहाने के लिए। अरे आपने तो कहो नहा के तेल लगाई थी। सिपाही महाबली, आज हम अपनी सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर आ गए हैं और हमारे बंगले पर टोटी लगी हुई है, इसलिए आज हम ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से नहाएंगे। तो एक क्या करी? इसलिए जाकर खुद नहाओ। नहाई जाई, जाओ नहा लो और नहा के अपनी तैयारी करो। जाई था ठीक है, ले जाओ इसे, खुद नहाओ जब। और सुनो, हेलो, जब तक हम बुलाएंगे ना बंगले के अंदर मत आना। अरे मान लियो कोनो चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हें आवश्यकता पड़े तो आवाज लगा के फिर आना। ठीक साहब, ठीक है, जाओ। साबीर सैया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के फूल टिका के मत जाई हो तू बाहर बाबा जी अवाना उड़ा साहब भूमि में काहे पहुड़े रहे हो? कहाँ जमीन पर लेटे थे यार? और लेटे तो रहे हो। अरे सिपाही महाबली, तुम्हारी साहिबान की आंख में कुछ पड़ गया तो उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। मोहना से निकारत रहे। अबे आंख में फूंक रहा था। तो क्या करेगा? बिछाई दी। क्या करने के लिए? अरे मान लियो पहुड़े के बेचारे हुए तो। सिपाही महाबली, अरे यार अगर हमें लेटना होगा तो हम अपने बेडरूम में लेटेंगे। बेडरूम? सोने का रूम होता है, उसमें बेड होता है, रजाई गद्दा होता है। अच्छा, आप बेड पे सो जी हाँ। हम पैरा में घुस के सोई थी। और गर्मी आ गई या पैरा मत सोना, चारपाई पे लेटो। ठीक जाई है फिर इसलिए जाकर रख दो। और सुनो, महाकालेश्वर धाम भी चलना है। हाँ चले तो है ना। तो अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी, एक सेट अपने कपड़े रख लो और मेरी अंडरवियर, अपनी अंडरवियर और एक टॉवेल रख लेना, ठीक है? अंडरवियर? अबे जांघिया। जांघिया? चड्डी समझते हो? अच्छा चड्डी। और साहब चड्डी तो हम पहनते हो नहीं। चड्डी पहनते ही नहीं सिपाही। तुमका यकीन न हो तो बेवकूफ, राजमाता के साथ महाकालेश्वर धाम चल रहे हो और वहां पर स्नान कैसे करोगे? पूरा कपड़ा उतार कूद जाओगे, नंगियों का स्नान करोगे वहाँ? बेवकूफ, 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ होगी वहाँ पर, नंगियों का स्नान करोगे? अरे जब सब चले जाए तो निकारब बात। हम और राजमाता भी चले आएंगे, वही साले स्नान करते पड़े रहेंगे। तो चड्डी ले ली। चड्डी ले लो और एक पैन भी लेना। ठीक ठीक साहब। ठीक, चलो तैयारी करो हमारे। स्वामी जी, ये महाबली तो सारा मूड डिस्टर्ब कर देता है बार बार आके। इसी तरह सीमा सरहद पर हमारा ख्याल रखता है और उसकी आदत बन गई है। वो ये इसे नहीं मालूम कि आप साहब अपने बंगले पर आ गए। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन स्वामी जी, मुझे सम्राट के आदेश अनुसार महाकालेश्वर धाम भी जाना है, इसलिए आज सिर्फ चंद घंटों के लिए हम अपने बंगले पर आ पाए। प्रिय, आइए हम अपनी तैयारी करके मुझे महाकालेश्वर धाम भी जाना है। स्वामी जी ये तो कितनी अच्छी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी मैं भी आपके साथ महाकालेश्वर धाम बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी जी। नहीं शकुंतला, अगर आप मेरे साथ बेटी चांदी को लेकर महाकालेश्वर धाम चलोगी तो हम राजमाता और कुंवर आकाश की इबादत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगली बार जब हम छुट्टी लेकर आएंगे फिर हम आपको महाकालेश्वर लेकर चलेंगे, ठीक है? क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। चलिए, आपको स्नान करना है। क्यों नहीं प्रिय? चलिए बंद। वो तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो
तुम्ही देवता हो। मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी माते की बिटिया तुम्ही हो, तुम्ही मेरे आंखों का कजला तुम्ही हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम्ही हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम्ही हो। कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। तुम्ही मेरी बातें की बिटिया तुम्ही हो, तुम्ही मेरे आंखों का कजला तुम्ही हो। तुम्ही मेरी माते। हेलो, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया विजय ग्राम सभा शहजादपुर निवासी, ये 100 रुपया मेला कमेटी को चंदा और 10 रुपया आने जाना किराया पार्टी को धन्यवाद। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम हो। कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे। यही है बेलापुर, और इस बेलापुर के जमींदार ठाकुर नारायण बहादुर सिंह हैं। अब देखिए हमारे लंबरदार के आने का समय हो रहा है, हम अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाए ताकि हमारे लंबरदार को एहसास हो कि हमारे नौकर गफलत में रहते हैं। लंबरदार का सामने घोड़ा रहा है, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं।